रुक करेंगे। मुजफ्फरपुर से खबर है। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद अपराधियों ने स्टेट बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 6,82,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की और भाग गए। मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े बैंक से लाखों की लूट, सरेआम लहराए हथियार। देख लीजिए इस तस्वीर को, ये बिहार का मुजफ्फरपुर है। यहाँ लुटेरे खुलेआम हथियार लहराते हैं। पुलिस घटना के बाद पहुँचती है, लेकिन निहत्थे लोग हथियार बंद बदमाशों को ललकार देते हैं। हाथ में हथियार और जुबान पर गाली, इन बेखौफ लुटेरों को देखिए। 6 की संख्या में आए लुटेरों ने सरैया थाने के रेपुरा स्टेट बैंक की शाखा में दिन दहाड़े लूट की। हथियार के बल पर गार्ड और बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और 6,82,000 लूट कर फरार हो गए। बंदूक लिए हुए था तो हमको तो वहाँ पहले गेट के अंदर ही फायर किया है, समझे। जैसे ही फायर किया तो हम पूछे कि कस्टमर का क्या हो गया भाई, पता नहीं। उसके बाद देखे कि ये दर दर गाली गलौज होने लगा। फिर तो हम ऐसे कांपने लगे। उसके बाद फिर हम चलो ऐसे शांत बैठ के आराम से, तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, क्या करें न करें। बैंक लूट की खबर जैसे ही लोगों को मिली, आसपास के लोग मौके पर जमा होने लगे। लोगों ने लुटेरों को जमकर चुनौती दी, पत्थरबाजी भी की, लेकिन बदमाशों के पिस्टल को रोक न सके। हाँ, लुटेरों को भागने पर मजबूर जरूर कर दिया। सर फायरिंग कर रहा था, हम लोग रगेत रहे थे, वो फायरिंग कर रहा था, लेकिन लास्ट में भाग गया। इधर से हम लोग घेरे थे, इधर से मालूम नहीं था ना इधर से निकलेगा, तो इधर से निकल गया। वो हथियार से तो डर भी लग रहा होगा। हाँ, डर तो था सबको, तभी तो फिर नहीं, पत्थर के हथियार के आगे पत्थर नहीं। हमेशा की तरह लुटेरों के जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। 6 की संख्या में 3 मोटरसाइकिल पर अपराधकर्मी आए। उन्होंने तो जगह को देखा और फिर जो है बाहर में चौकीदार जो प्रतिनिधि थे उनको कब्जे में लिया। उसको लेके अंदर चले गए। दूसरा चौकीदार था, उसने थाने में सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक जो है ये लोग लगभग 6 मिनट के अंदर में ये लोग काम करके। मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस ढंग से लुटेरों को चुनौती दी और भागने पर मजबूर कर दिया, वो बदमाशों के लिए खतरे की घंटी है। काश ऐसा ही खौफ पुलिस का भी होता, तो ये बदमाश दिन दहाड़े बैंक लूट की हिमाकत नहीं करते। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के 3 आरोपियों नासिर, इमरान और कफील को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली से पटना पहुंची। कल सभी को पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सलीम को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। सभी आरोपी 9 जुलाई तक एनआईए के रिमांड पर हैं, इसलिए कल सभी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। नासिर, इमरान और कफील को लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंची है। अब देखिए पटना एयरपोर्ट पर उन तीनों आतंकियों को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है और यहां से इन्हें एटीएस कार्यालय ले जाया जाएगा और कल इन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है। तो देखिए जो एनआईए की टीम है वो यहां पर लेकर आई है इन आतंकियों को और इनकी पेशी होनी है कल। चूंकि रिमांड जो है वो इनका कल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में उन्हें कल पेश किया जाना है। जो तीनों आतंकी जिनको दिल्ली ले गई थी एनआईए की टीम और रिमांड पर इनसे पूछताछ करने के लिए वहां ले गई थी दरभंगा ब्लास्ट को लेकर, वो अब पटना पहुंचे हैं। साथ ही साथ सलीम पहले से ही पटना में है, जिससे पूछताछ चल रही है और उसे भी कल जो एनआईए की कोर्ट है वहां पर पेश किया जाना है। बाद में सभी आरोपियों को एटीएस हेडक्वार्टर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को पटना एयरपोर्ट से लाया गया। इमरान और नासिर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, जबकि कफील को उत्तर प्रदेश के कैराना से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीमार होने की वजह से सलीम को एनआईए ने अब तक रिमांड पर नहीं लिया है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को लेकर पटना एयरपोर्ट से एटीएस और एनआईए की टीम अब एटीएस हेडक्वार्टर में पहुंच गई है। तस्वीरों में देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं अब धीरे धीरे एटीएस कार्यालय में प्रवेश कर रही हैं और तीनों आरोपी जो हैं इमरान, नासिर और कैफिल, इन तीनों को लेकर दिल्ली से पटना पहुंची है एनआईए की टीम। ये सभी एनआईए की रिमांड पर थे और 9 जुलाई को यानी कल इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। एनआईए की जांच जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अब सलीम को भी एनआईए की टीम रिमांड पर लेगी और देखना होगा कि एनआईए अब इस पूरे मामले में क्या एक बड़ा नेक्सस है जिसमें और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे और ये अनुसंधान कहाँ तक जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से बड़ी खबर है। कुख्यात हथियार तस्कर सुभाष प्रधान गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। 4 कट्टा, 1 राइफल और कई कारतूस इसके पास से बरामद किया गया है। लंबे वक्त से सुभाष प्रधान की तलाश थी एसटीएफ को। बिहटा से हुई है सुभाष प्रधान की गिरफ्तारी और देखिए जो हथियार बरामद किए गए हैं उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। एसटीएफ की टीम ने सुभाष प्रधान को गिरफ्तार किया है, जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी। हथियार तस्कर है सुभाष प्रधान, जिसे गिरफ्तार किया गया है बिहटा से। वहीं एसटीएफ ने अरवल से हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 राइफल, 1 पिस्टल और 300 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हथियार तस्कर रांची से अपने घर भोजपुर जा रहा था। इसी दौरान अरवल बाजार में उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हथियार तस्कर के परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पता चला कि पकड़ा गया हथियार तस्कर बीएसएफ का जवान है, जो करीब 1.5 साल से त्रिपुरा से फरार चल रहा था। सूचना मिली थी, इसी के आधार पर पटना अरवल पुलिस ने अपना हेल्थ केयर पे 2 315 की राइफल, एक जो रेगुलर लग रहा है जिसकी जांच आवश्यक होगी, एक पिस्टल और 300 के आसपास में ये 315 की गोली, 140 7.6 टाइप की गोलियां वगैरह बरामद हुई हैं। फर्जी लाइसेंस भी लोग दिखा रहे हैं। लग रहा है प्राइमा फेसी ये गलत है। आदमी का नाम पता भी चेक करना पड़ेगा, क्या है अनुसंधान क्या चीज़ है। बता रहे हैं कि रांची से लोग चले थे और मोहरनपुर भोजपुर में लेकर के लेना था, और पता करते हैं कि कहाँ लेके जा रहे थे, किसको लेना था। और बात बाढ़ की। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है और लोग सड़क को आशियाना बनाने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच सियासत भी बाढ़ को लेकर शुरू हो गई है। नाव के सहारे सुरक्षित जगह पर जाते ये वो बदनसीब हैं जिनके घरों में घुसे बाढ़ के पानी ने उन्हें बेघर कर दिया है और इनके लिए अपने ही घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रेलवे की पटरी है और इसके नीचे जो ये गांव बसे हैं, माधोपुर, मिठन सराय और लसगरीपुर पंचायत के कई गांव। तो जरा आप देखिए कि जहां जहां हम कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं, केवल और केवल बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रहा है और इस बाढ़ के बीच में रहने वालों के घर पूरी तरीके से डूब गए हैं। बूढ़ी गंडक की वजह से मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के मिठन सराय, माधोपुर, गोसाईपुर, विजय छपरा, कोल्हुआ और पैगंबरपुर इलाके के करीब 10,000 परिवार प्रभावित हैं और करीब 7,000 परिवारों के घरों में पानी घुस गया है। बद से बदतर है। बाढ़ की स्थिति महीनों दिन से है, लेकिन ये 10 दिन से बहुत ही बेकार स्थिति हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है। देख रहे हैं कि क्या बाढ़ का जो है जो रहन सहन का जो दिक्कत हो रही है, सामान घर से निकालना मुश्किल हो गया है। जहां तक सामान जो है सो जहां है वहां पड़ा रह गया है। बाढ़ से बेघर हुए तो सड़क को आशियाना बना लिया। कांटी और अहियापुर में हजारों परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली NH 77 पर, लेकिन यह 77 अब NH नहीं है, आज हजारों लोगों का आशियाना बन गया है। तस्वीरें देखिए कि ये NH किनारे ये तंबू, ये झोपड़ियाँ, ये पॉलीथीन और कपड़े से बनाए गए, बांस घास फूस से बनाए गए ये तंबू, ये उन बदनसीबों के तंबू हैं जिनके घरों को बूढ़ी गंडक ने लील लिया है। ये महिला खड़ी है उदास सी, आप देखिए कैमरा देखने के बाद ये निकल पड़ी, तकलीफ़ों का इजहार नहीं कर रही है। ये 2.5 फीट ऊंचा पॉलीथीन का तंबू, इसी में खुद भी रहना है, अपने सामान भी रखने हैं, पशुओं को भी रखना है, बच्चों को भी खिलाना है। मुजफ्फरपुर के इन बाढ़ पीड़ितों के अधिकारियों ने अब तक कोई सूद नहीं ली और ना ही इन लोगों तक किसी तरह की मदद पहुंची। हाँ, राजनेता जरूर पहुंच गए राजनीतिक आरोप लगाने। स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी जी हैं, बाढ़ देखने आए हैं, नाव पर सवार हैं, पता नहीं पिकनिक कर रहे हैं कि सेवा में आए हैं। अभी का जो स्थिति है भयावह स्थिति है, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। सरकार के द्वारा एक तिरपाल भी मुहैया नहीं कराया गया है। सामुदायिक किचन की मांग हो रही है, लोग सड़क किनारे NH किनारे पर रह रहे हैं। तबाही के सैलाब ने सब कुछ मटियामेट करके रख दिया। झोपड़ी उजड़ गई, गृहस्थी तबाह हो गई, चूल्हा चौका बंद हो गया, न सिर छिपाने की छत बची और न खाने का कोई ठिकाना रहा।
मजबूरी में लोगों ने नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर तंबुओं का मोहल्ला जरूर बसा लिया है, लेकिन सवाल है कि खाएंगे क्या। काश कि नेता लोग राजनीति करने की बजाय इन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करते। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और बूढ़ी गंडक नदी लगातार तबाही मचा रही है। उफान पर है बूढ़ी गंडक नदी और अब समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में। शहरी इलाके में भी अब बूढ़ी गंडक का पानी घुस चुका है। गुजरी बाजार, गणेश चौक, राम बाबू चौक में जलजमाव की स्थिति है और ये देखिए, ये तस्वीरें भयावह है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, ये खतरा और भी बढ़ने की आशंका है और इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? जी, समस्तीपुर से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर लगभग 2 मीटर से ऊपर बह रही है खतरे के निशान से, और जिसका नतीजा जो सुलिस गेट है उस सुलिस गेट से रिसाव होकर के पानी शहर के अंदर प्रवेश किए हैं, जिससे गुदरी बाजार, राम बाबू चौक का इलाका, गणेश चौक का इलाका जो है वो जिसमें धीरे धीरे जल भराव तेजी से हो रहा है और नतीजा है कि सड़क पूरी तरह पानी में डूब गए। हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने